हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ वैशाली बंसल एंड आई वेलकम यू ऑल टू अपस्किल लेन। तो मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि कैसे आपको अपनी ग्रुप डिस्कशन की तैयारी स्टार्ट करनी है। उसके लिए मैंने आपको एक 4 आवर स्ट्रैटेजी के बारे में बताया था, जिसको इम्प्लीमेंट करके आप अपनी जीडी प्रेपरेशन स्टार्ट कर सकते हो। तो उसी में मैंने कहा था कि आप एक एक्सेल मेंटेन करो जिसमें आप अपने सारे जीडी टॉपिक्स और जीडी से रिलेटेड फैक्ट्स सब कुछ मेंटेन करके रखो, ताकि जब आपका फाइनल डी डे हो तब आपके पास एक अच्छा कंटेंट प्रिपेयर हो जाए बोलने के लिए। तो मुझसे स्टूडेंट्स ने कहा था कि हम कैसे ये एक्सेल फॉर्मेट बनाए, इस एक्सेल का क्या फॉर्मेट होना चाहिए, आप प्लीज़ हमारे साथ ये चीज़ शेयर करो। तो मैं वही इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। लेकिन इससे पहले मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि प्लीज़ आप वो ग्रुप डिस्कशन की प्रेपरेशन वाली वीडियो ज़रूर देख लेना। आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके भी उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए अभी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैंने एक ये सैम्पल एक्सेल शीट बनाई है आपको ये समझाने के लिए कि कैसे आपको अपने जीडी वाले एक्सेल का फॉर्मेट मेंटेन करना है। तो सबसे पहले जो आपकी शीट होगी वो होगी जीडी कंटेंट, सेकेंडली जो आपकी शीट होगी वो होगी जीडी कोड्स, और तीसरी जो शीट होगी वो होगी रिसोर्सेज। तो अब इस शीट के अंदर आपको क्या क्या मेंटेन करना है वो मैं आपको बताने वाली हूँ। तो कैटेगरी में आप जो भी टॉपिक्स एक्सपेक्ट कर रहे हो कि हाँ कोविड-19 का टॉपिक आ सकता है, एजुकेशन रिलेटेड, एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक, एमबीए, या फिर कोई भी मिसलेनियस टॉपिक्स हो सकते हैं, इंडियन इकोनॉमी। तो ये सारे जो है ऐसे करके आप टॉपिक्स की कैटेगरी डिवाइड कर लो। कुछ टॉपिक्स होंगे जो किसी भी कैटेगरी में लाइन नहीं करेंगे तो उसे आप इस मिसलेनियस कैटेगरी में डाल सकते हो। तो उसके बाद जब आपने कैटेगरीज डिफाइन कर लिया तब आप सोचो, थोड़ा सर्च करो, थोड़ा खुद से लिखो कि यार इस कैटेगरी से क्या क्या टॉपिक्स पूछे जा सकते हैं। जैसे मैंने कोविड-19 का एग्जाम्पल दिया है, तो कोविड-19 में आपसे पूछा जा सकता है कि अच्छा इम्पैक्ट ऑन ग्लोबल इकोनॉमी, या फिर इम्पैक्ट ऑन स्पेंडिंग ऑन पब्लिक हेल्थ, या फिर इज सोशल डिस्टेंसिंग द वर्ल्ड न्यू ऑर्डर, या फिर हाउ इंडिया फेयर्ड इन फाइटिंग कोरोना वायरस कंपेयर टू डेवलप कंट्रीज। तो ऐसे करके उस कैटेगरी से रिलेटेड आपको जो भी टॉपिक्स मिले आप वो लिस्ट डाउन कर लो। तो मैं आपको ऐसा करने को क्यों कह रही हूँ, बिकॉज देखो जैसे आरसीज में होता है कि आप क्या करते हो, वो पारा पढ़ने से पहले आप क्वेश्चंस पढ़ लेते हो। आपके जब क्वेश्चंस ऐसे बैक ऑफ द माइंड में रहते हैं तो जब आप पारा पढ़ रहे होते हो ना तो आप वो मैपिंग ईजिली कर सकते हो कि अच्छा ये वाला आंसर है उस क्वेश्चन के लिए, क्वेश्चन मैंने पढ़ा था उसका आंसर मुझे यहाँ से पिक करना है, तो अब मैं थोड़ा ज़्यादा केयरफुल हो जाता हूँ ये वाली लाइन पढ़ते हुए। तो ऐसे ही जब आप ये टॉपिक्स एक बार रीड कर लोगे ना, उसके बाद जब आप न्यूज़पेपर पढ़ने जाओगे, जब आप एडिटोरियल पेज पढ़ रहे हो, तब आपको समझ आएगा कि हाँ यार ये वाला फैक्ट मेरे काम आ सकता है, ये वाला फैक्ट मैं रहने देता हूँ। तो वो आप फिल्टर कर पाओ, इसलिए मैं आपको कह रही हूँ कि आप जो भी पॉसिबल जीडी टॉपिक्स हैं उनको लिस्ट डाउन करते रहो। तो ऐसे करके आपने अपने 2 कॉलम्स बना लिए हैं, पहला है कैटेगरी का, दूसरा है पॉसिबल जीडी टॉपिक्स का, फिर तीसरा जो है वो है फैक्ट्स का। ये टॉपिक रिलेटेड फैक्ट्स नहीं है, ये कैटेगरी रिलेटेड फैक्ट्स हैं कि आपको कोविड-19 से रिलेटेड जो भी फैक्ट्स मिलेंगे वो आप इसमें लिस्ट डाउन करते रहो, चाहे आपने वो न्यूज़पेपर में पढ़ रहे हो या फिर फ़ोन में आपने कोई आर्टिकल पढ़ा हो उसमें पढ़े हो, उन सबको यहाँ पे आप लिस्ट डाउन करते जाओ। तो फॉर एग्जांपल मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था कि कैसे अभी इकोनॉमी रिकवर हो रही है डिस्पाइट जो भी कोविड-19 का हुआ। तो उससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स थे कि riding the bullish festive wave, e-tailers like Flipkart and Amazon registered gross merchandise value of over rupees 29,000 crore in the first week of festive season sales, a 34% increase in GMV compared with GMV during the same period last year, according to Redseer Consulting. तो अब जब आप बात कर रहे होंगे, जैसे ये इकोनॉमी वाला टॉपिक था कि अच्छा इंडियन इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो आप बोल सकते हो कि हाँ पहले पहले ऐसा हुआ था, लेकिन जब ये फेस्टिव सीजन आया तो कैसे इकोनॉमी रिकवर होते हुए दिखी, उस टाइम पे आप ये फैक्ट बोल सकते हो। और अगर आप फैक्ट का सोर्स भी बताते हैं ना तो क्रेडिबिलिटी बढ़ जाती है। जैसे अब यहाँ पे आपने बोला है कि अच्छा ये जो डेटा है ये रेडसेयर कंसल्टिंग ने दिया है, तो आपके फैक्ट की क्रेडिबिलिटी बढ़ गई। ऐसे है कि एज an analysis of 170 listed companies that have announced their Q2 results show that their net profits grew by 6.23% from that of the year ago period. फिर ऐसे करके आपका एक्सपोर्ट्स में इंक्रीज हुआ। तो ऐसे करके आपने अपने फैक्ट्स लिस्ट डाउन कर लिए। उसके बाद यहाँ पे मैंने जो लास्ट कॉलम बनाया है दैट इज़ आइडियाज़ टू यूज़। तो कुछ ऐसी चीज़ें होती है जिनमें फैक्ट्स और नंबर्स नहीं होते हैं, बट कुछ इंटरेस्टिंग आइडियाज़ होते हैं जो आप यूज़ कर सकते हो। आपको अचानक से याद आता है कि हाँ यार ये चीज़ मैं बोल सकता हूँ। तो जैसे लगा लो सोशल डिस्टेंसिंग वाली चीज़ थी, तो मैंने एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ पढ़ी थी कि जैसे अभी इसमें बात हुई थी कि सोशल डिस्टेंसिंग इज़ बिकमिंग द न्यू नॉर्म। तो इसकी वजह से हमारे जो
सिटीजन्स है वो लोग अब अपना खुद का व्हीकल प्रेफर करते हैं रादर दैन द पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, तो जिसकी वजह से ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को रिकवर होने में काफ़ी हेल्प मिलेगी, बिकॉज अब उनके दिमाग में है कि पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन इज़ नॉट सेफ, तो अब हमें अपना खुद का एक व्हीकल परचेज कर लेना चाहिए। और बैंक्स भी काफ़ी कंसिडरेट हो रही है व्हीकल फिनेंसिंग की तरफ, तो इन सब की वजह से ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में इम्प्रूवमेंट आ सकता है। तो ऐसे आपको एक आइडिया आया। फिर आपको पता है कि अच्छा अनएम्प्लॉयमेंट एक मेजर प्रॉब्लम है कोविड के टाइम पे, आपने उसको मेंशन कर लिया, बाद में आपको कोई भी फैक्ट्स मिले तो आप वो इस वाले कॉलम में ऐड कर सकते हो। फिर एक चीज़ मैं आपको ये समझाना चाहती थी कि मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था, उसमें जो तमिलनाडु के सीएम हैं उनकी ये स्टेटमेंट थी कि जो वो लोग हैं वो ऐसे इंडस्ट्रीज़ को फेवर करते हैं जो कि नई जॉब्स प्रोवाइड कर रही है, जो जॉब जनरेशन में हेल्प कर रही है। तो अब देखो ये थी उनकी स्टेटमेंट, लेकिन आपको जीडी में बताने की ज़रूरत नहीं है कि उनकी स्टेटमेंट थी। जब जीडी कंक्लूड हो रहा होता है और आपको सोल्यूशन देने होते हैं कि अच्छा ऐसा क्या करना चाहिए जैसे इकोनॉमी रिकवर हो, या ऐसा क्या करना चाहिए जैसे जॉब्स इंक्रीज हो, तब आप बोल सकते हो कि गवर्नमेंट को ऐसी स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट करनी चाहिए, ऐसी इंडस्ट्रीज़ को फेवर करना चाहिए जो जॉब जनरेशन में हेल्प करती है। तो भले ही उनका स्टेटमेंट था, लेकिन आप इसे अपना बना के एज अ सोल्यूशन रख सकते हो। तो इस तरीके से भी आप चीज़ों को मॉडिफाई करके यहाँ आइडियाज़ टू यूज़ में रख सकते हो। तो ये तो मैंने बहुत हाई लेवल और छोटा सा एग्जाम्पल दिया है कोविड-19 का। अगर आप ये एक्सेल शीट बिल्ड करते हो तो ये आपको कितनी काम आने वाली है आपको आइडिया नहीं है। ये तो जीडी निकल ही जाएगा, लेकिन आगे जब आप अपनी इंटर्नशिप और प्लेसमेंट्स के लिए भी जीडी में बैठोगे ना, आप इस पे वापस से रिलाई कर सकते हो, बिकॉज आपने इसमें इतनी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की होगी। ठीक है, तो ये थी आपकी पहली शीट जीडी कंटेंट की। अब हम बात करते हैं सेकंड शीट की, जो है जीडी कोड्स। तो कोड्स यूज़ करना अच्छा होता है जीडी में। अगर आप कोड्स यूज़ करते हो तो ऑब्वियसली उससे थोड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। तो मैंने यहाँ बहुत सिंपल से 3 कोड्स मेंशन किए हैं कि एजुकेशन इज़ द मोस्ट पावरफुल वेपन दैट यू कैन यूज़ टू चेंज द वर्ल्ड। दिस वाज सेड बाय नेल्सन मंडेला। तो कहीं पे भी एजुकेशन रिलेटेड बात आती है या फिर आप कहीं सोल्यूशन में ऐसी चीज़ प्रोवाइड कर रहे हो कि हाँ हमें अपने एजुकेशन सेक्टर पे ज़्यादा खर्च करना चाहिए, तो वहाँ पे यू कैन यूज़ दैट स्टेटमेंट वाइल पुटिंग योर पॉइंट। फिर है कि द रूट्स ऑफ एजुकेशन आर बिटर बट द फ्रूट इज स्वीट, ये एरिस्टोटल ने कहा था। एंड देन इन द न्यू इकोनॉमी इंफॉर्मेशन एजुकेशन एंड मोटिवेशन आर एवरीथिंग, ये विलियम जे क्लिंटन ने कहा था। तो अगर आप भी ऐसे कुछ कोट्स पढ़ते हो तो आप वो यहाँ पे लिस्ट डाउन करते जाओ। तो ये कोट्स आपको ना सिर्फ जीडी में बल्कि आपके रिटन एबिलिटी टेस्ट में भी हेल्प करेंगे। जब आप एसेज लिखते हो तो वहाँ पे कोट्स बहुत काम आते हैं। तो ये सारे कोड्स को एक जगह पे कलेक्ट करके रखो। तो इसलिए आपकी जो दूसरी शीट होगी वो होगी जीडी कोड्स की। देखो कुछ चीज़ें याद रहेगी, कुछ चीज़ें नहीं याद रहेगी, बट एटलीस्ट आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन एक जगह पे कंडेंस्ड है। आपको 100 जगह हाथ मारने की ज़रूरत नहीं है, आपको सब कुछ यहीं पे मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी होगी पहली 2 शीट्स। उसके बाद आते हैं फाइनल शीट पे, दैट इज़ रिसोर्सेज। तो रिसोर्सेज में अभी मैंने अपनी 2 वीडियो के लिंक्स डाले हुए हैं। पहला जो है, जो मैंने अपनी लास्ट वीडियो बताई स्ट्रैटेजी वाली कि कैसे जीडी के लिए प्रिपरेशन करना है, तो उसमें मैंने 4 आवर स्ट्रैटेजी बताई थी और उसका मैंने लिंक डाला है। ऐसे ही ग्रुप डिस्कशन टेक्निक्स, जब डी डे, जब फाइनली आपको जीडी में बैठना होगा तब उस दिन आपको क्या क्या टेक्निक्स यूज़ करनी है, उसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाई थी और उसका लिंक मैंने यहाँ डाला हुआ है। तो ऐसे ही अगर आपको अपनी प्रेपरेशन रिलेटेड कुछ भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिले तो उसको यहाँ पे आप सेव करके रख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई आर्टिकल पढ़ा, अब वो पूरा आर्टिकल ही बहुत अच्छा है, आप उसमें से फैक्ट्स नहीं निकाल पा रहे, तो आप क्या करो, उस आर्टिकल का हेडलाइन या टॉपिक में डाल दो और यहाँ पे लिंक डाल दो। आपने कोई वीडियो देखी जो आपको लगा कि हाँ यार ये मैं यूज़ कर सकता हूँ, तो बाद में आप ढूंढने जाओगे आपको नहीं मिलेगी। इसीलिए यहीं पे सब कुछ इन्फॉर्मेशन, सारी इन्फॉर्मेशन कंडेंस करके रखो, ताकि बाद में बस आपको इन सबको रेफ़र करना हो और फटाफट से आपका पूरा रिविजन हो जाए। तो ये था एक्सेल का फॉर्मेट जो आपको अपनी ग्रुप डिस्कशन प्रेपरेशन के लिए मेंटेन करना है। ये एक्सेल ऐसी की ऐसी जैसे मैंने अभी आपको दिखाई है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हो और उसके बाद इस पर अपने हिसाब से बिल्ड करते रहो। ये एक्सेल शीट आप लाइफ टाइम मेंटेन करना, आप इसे गूगल शीट फॉर्मेट में रखना, ताकि आगे जाके भी ये आपके बहुत काम आए। अभी की मेहनत आगे जाके बहुत आपकी हेल्प करेगी। और आगे ऐसे ही मैं आपको बताने वाली हूँ कि कैसे पर्सनल इंटरव्यू के लिए भी एक्सेल शीट मेंटेन की जा सकती है। तो कोई भी अपडेट मिस ना करो, इसके लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, दैट वुड मीन अ लॉट टू मी, और आप भी कोई इंपॉर्टेंट अपडेट मिस नहीं करोगे। तो इन सारी वीडियोस का पूरा पूरा फ़ायदा उठाओ अपनी प्रेपरेशन में। आई विश यू ऑल द बेस्ट, अपना बेस्ट दो, सब कुछ अच्छा ही होगा अगर आप अपनी प्रेपरेशन अच्छे से करते रहोगे। सो जस्ट कीप गिविंग योर बेस्ट। सी यू सून।